एमएस एक्सेल की इस वीडियो में आज हम जानेंगे सेट्स के बारे में, वो भी कंप्लीट डिटेल में। साथ में मैंने एग्जांपल के साथ यूज़ करके भी देखेंगे। इनको यूज़ करने के लिए मैंने एक्सेल की शीट पे डेटा बना रखा है। प्रैक्टिस के लिए इस एक्सेल की फ़ाइल को आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। सेट्स की मदद से हम अपनी पिवट टेबल के रो आइटम्स और कॉलम आइटम्स का सेट क्रिएट कर सकते हैं। अभी आप देखोगे ये जो ऑप्शन है हमारे ग्रेड आउट है। इन ऑप्शन को इनेबल करने के लिए हमें, जब हम अपनी पिवट टेबल क्रिएट करते हैं तो हमें जो ऐड दिस डेटा मॉडल का ऑप्शन होता है उसको चेक करना पड़ता है। अगर आप उस ऑप्शन को चेक नहीं करोगे तो ये जो ऑप्शन है सेट्स के, ये ग्रेड आउट ही रहते हैं। लेकिन जब आप उस ऑप्शन को चेक करोगे ऐड दिस डेटा मॉडल वाले को, तो ये ऑप्शन हमारे इनेबल हो जाते हैं। सबसे पहले हम अपने डेटा की मदद से एक पिवट टेबल क्रिएट करेंगे। पिवट टेबल को क्रिएट करने के लिए मैं जा रहा हूँ इंसर्ट टैब में। इसके बाद पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे। हमारे पास पिवट टेबल क्रिएट करने के ऑप्शन आ गए हैं। ऊपर हमारे डेटा का रेंज दिखा रहा है, तो ये हमारे डेटा का रेंज है। और यहाँ पर मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट को सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसी शीट पे पिवट टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ। लोकेशन में मैं F1 सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ऐड दिस डेटा टू दी डेटा मॉडल, इस ऑप्शन को चेक करना बहुत ज़रूरी है अगर आप सेट्स को यूज़ करना चाहते हो। अगर आप सेट्स को यूज़ करना नहीं चाहते तो आप इस ऑप्शन को चेक मत करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको यूज़ करना है तो इनको चेक करना बहुत ज़रूरी है, तभी वो ऑप्शन आपके इनेबल होंगे। अब ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारे डेटा की मदद से हमारी पिवट टेबल क्रिएट हो गई है। और यहाँ पर अगर हम इस पर क्लिक करें तो देखिए जो सेट्स के ऑप्शन है ये भी इनेबल हो गए हैं। जब हम अपनी रिपोर्ट बनाएंगे तो ये रो आइटम और कॉलम आइटम के भी ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे। अब पिवट टेबल फील्ड्स की मदद से एक रिपोर्ट बना लेते हैं। मैं प्रोडक्ट को ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ रोज़ में। मेरे यहाँ पर प्रोडक्ट आ गए। अब मैं चाहता हूँ अमाउंट को शो करना। इसके लिए मैं अमाउंट को ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ वैल्यूज़ में, तो यहाँ पर मेरे प्रोडक्ट का अमाउंट भी आ गया। मैं चाहता हूँ मेरे जो प्रोडक्ट का अमाउंट है वो क्वार्टर वाइज शो हो। इसके लिए मैं क्वार्टर को ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ कॉलम में। तो अब मेरे प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो क्वार्टर वाइज शो हो रहा है। मेरे जो प्रोडक्ट है वो दो वेबसाइट के द्वारा सेल होते हैं, एक है अमेज़ॉन और दूसरी है फ्लिपकार्ट। तो मैं चाहता हूँ अपनी वेबसाइट को भी शो करना। इसके लिए मैं वेबसाइट को ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ कॉलम में क्वार्टर के नीचे। तो यहाँ पर देखिए दोनों वेबसाइट आ गई। जैसे कि ये क्वार्टर वन है और क्वार्टर वन में अमेज़ॉन पे कितना हमारा प्रोडक्ट सेल हो रहा है और फ्लिपकार्ट पे कितना सेल हो रहा है। तो ये हमारे पास क्वार्टर वन का डेटा आ गया, ये क्वार्टर टू का, क्वार्टर थ्री का और ये क्वार्टर फोर का। ठीक है। अब पिवट टेबल एनालाइज टैब में जाएंगे और यहाँ पर हम कैलकुलेशन ग्रुप में जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है सेट्स के, ये इनेबल हो गए हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेट्स की मदद से हम अपने रो आइटम्स और कॉलम आइटम का सेट्स क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आइटम्स होते हैं क्या है। देखिए पिवट टेबल में जो हमारे पास कॉलम होते हैं उन्हें हम फील्ड कहते हैं और फील्ड के अंदर हमारे पास आइटम्स और वैल्यू होती है। जैसे कि ये हमारे पास प्रोडक्ट की फील्ड है और इसके अंदर जो हमारे पास प्रोडक्ट के नेम है ये हमारे आइटम है। ऐसे ही हमारे पास क्वार्टर है, क्वार्टर आइटम है और जो हमारी वेबसाइट के नेम है ये भी आइटम है। लेकिन जो हमारा अमाउंट है ये हमारी वैल्यूज़ है। ठीक है। अब हम जाएंगे पिवट टेबल एनालाइज टैब पे और यहाँ पर हम सेट्स क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो देखिए हम रो के लिए एक रो आइटम सेट्स क्रिएट करेंगे। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। हमारे पास देखिए सेट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर एक विंडो आ गई है। यहाँ पर हमें अपने सेट का नेम देना है। ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ भी नेम दे सकते हो, नहीं देना तो ये जो डिफ़ॉल्ट नेम आता है सेट 1 2 3 आप ये भी रख सकते हो। तो यहाँ पर मैं कोई नाम नहीं दे रहा, मैं इसको सेट 1 ही छोड़ रहा हूँ। इसके बाद देखिए डिस्प्ले फोल्डर ऑप्शनल। जब आप सेट क्रिएट करते हो तो यहाँ पर सेट्स के नाम से एक फ़ोल्डर बन जाता है। अगर आप चाहते हो उस फोल्डर का नेम देना तो आप वो दे सकते हो, नहीं दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो नेम है वो सेट रहता है। लेकिन यहाँ पर मैं दे देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माई सेट्स। ठीक है। तो जो भी फोल्डर बनेगा उसका जो नेम होगा वो माई सेट्स होगा। अब यहाँ पर देखिए ऐड रो, डिलीट रो और कॉपी और यहाँ पर अप एंड डाउन का ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर हमारा जो सेट्स बनेगा वो रो के लिए बनेगा और यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट के नेम आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो आइटम है वो प्रोडक्ट है और वो है हमारे पास CPU, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर। और ये जो ऑल है, ये ऑल वाला जो आप देख रहे हो रो, ये हमारी है ग्रैंड टोटल की। अगर आप इसको डिलीट कर दोगे तो ये जो हमारा ग्रैंड टोटल आप नीचे शो हो रहा है ये हमारा चले जाएगा। देखिए मैं इस पर डिलीट रो पे क्लिक कर रहा हूँ, ओके पे क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए ये हमारा ग्रैंड टोटल यहाँ से चले गया। ठीक है। और ये ग्रैंड टोटल ऐसा गया है यहाँ से कि अगर आप सोचो डिज़ाइन टैब में जाके यहाँ पर आप इसको ऑन करो तो ये ग्रैंड टोटल नहीं आएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर ऑप्शंस पे जाके यहाँ पर टोटल फिल्टर्स पे जाओगे तो देखिए यहाँ पर भी ग्रैंड टोटल हमारे ऑन है। देखिए यहाँ पर रो के लिए, कॉलम के लिए दोनों ऑन है, फिर भी यहाँ पर से वो ग्रैंड टोटल चले जाएगा। क्यों गया? क्योंकि हमने वो जो रो थी ऑल वाली उसको ही डिलीट कर दिया।
ठीक है। तो अगर आपको वो ग्रैंड टोटल वापस शो करना है तो हम क्या करेंगे, मैनेज सेट्स में जाएंगे। मैनेज सेट से हम अपने सेट्स को मैनेज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए ये हमारा सेट 1 हो गया, ठीक है, सेट 1 बन गया। इस पर डबल क्लिक करोगे तब भी आप इसको एडिट कर सकते हो, या फिर सिलेक्ट करके एडिट पे क्लिक करिए तो एडिट कर सकते हो। अगर आपको इनको डिलीट करना है तो सिलेक्ट करके डिलीट पे क्लिक करिए तो डिलीट हो जाएगा। न्यू क्रिएट करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ से आप रो के लिए क्रिएट करना चाहते हो तो रो पे क्लिक करिए, कॉलम के लिए क्रिएट करना चाहते हो तो कॉलम के लिए। और अगर आप MDX, ये हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह होता है, अगर आप MDX की मदद से क्रिएट करना चाहते हो तो आपको MDX सेलेक्ट करना है। लेकिन अभी हमको MDX नहीं करना, तो MDX को मैं यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर जो हमारा वो जो सेट्स था, मतलब जो ऑल वाला सेट्स था जिसको डिलीट करने से हमारा यहाँ पर जो ग्रैंड टोटल है वो चले गया, उसको वापस लाना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने डिलीट करके बताया, तो डिलीट करने से हमारी जो ये रो होती है वो डिलीट होती है। ऐड रो पे क्लिक करोगे तो ऐड हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर ऑल आ रहा है, ऑल मतलब सभी प्रोडक्ट का यहाँ पर जो अमाउंट है वो ग्रैंड टोटल शो होगा, यानी सम करके दिखाएगा। तो यहाँ पर मैं ऑल को सिलेक्ट कर रहा हूँ अभी, जिससे कि हमारा ग्रैंड टोटल वापस आ जाए, ठीक है। ओके पे क्लिक करेंगे और इसको क्लोज कर रहा हूँ तो देखिए हमारा ग्रैंड टोटल वापस आ रहा है। अब देखिए हमने यहाँ पर एक सेट्स क्रिएट करा, अब हम अपनी पिवट टेबल फील्ड्स में जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर सेट्स क्रिएट हो रखा है माई सेट्स के नाम से। जो मैंने अपने फोल्डर का नेम दिया वो मैंने माई सेट दिया, और जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर सेट 1 क्रिएट हो रखा है। और अगर आप रो में देखोगे तो यहाँ पर सेट 1 आ रखा है, ठीक है, सेट 1। और ये सेट 1 अब हमारा ये प्रोडक्ट नहीं है, देखिए यहाँ पर ये प्रोडक्ट हमारा नहीं है, ये सेट 1 आ रखा है। अगर मैं इसको हटा दूं तो देखिए यहाँ पर हमारा ये जो सेट 1 है इसको हटाया है। अगर मैं प्रोडक्ट को रख रहा हूँ तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं अपने सेट को यहाँ पर रख रहा हूँ तो मैं अपने सेट को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने मैनेज सेट्स पे जा रहे हैं और मैं इस पर डबल क्लिक करके अपने सेट्स को थोड़ा एडिट करना चाहता हूँ, ठीक है। अब सेट्स में मैंने आपको बताया कि हम अपने आइटम का सेट्स बना सकते हैं, यानी ग्रुप वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपना एक सेट्स बनाऊँ जिसमें मेरे पास यहाँ पर CPU, कीबोर्ड, माउस, ये ही 3 डेटा हो या फिर यही 3 आइटम हो। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो प्रिंटर है मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, देन क्लोज करेंगे तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पर CPU, कीबोर्ड एंड माउस, ये 3 आइटम शो हैं। और यहाँ पर देखिए सेट 1 ये वाला हमारा रो में आ रखा है। अगर मैं प्रोडक्ट को यूज़ करूँगा तो हमारे पास जो मेरे चारों आइटम है या फिर चारों प्रोडक्ट है वो शो होंगे। जैसे देखिए मैं सेट को हटा दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं प्रोडक्ट को रख रहा हूँ तो देखिए मेरे चारों प्रोडक्ट आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट को हटाकर अपना जो मैंने सेट क्रिएट करा है इसको रखूँगा तो देखिए यहाँ पर जो मैंने सेट क्रिएट करा कस्टम, यानी जो मेरे प्रोडक्ट है 3 वही शो हो रहे हैं, ठीक है, या फिर जो मेरे आइटम है जो मैंने कस्टम करे वही शो हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेट वगैरह क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर देखिए मैनेज सेट्स पे जाएंगे, यहाँ पर मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ और देखिए यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर हमारा जो CPU है टॉप पे शो हो रहा है, हम चाहते हैं CPU को बॉटम में लाना, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मैं इसको डाउन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ तो देखिए अब ये हमारा जो CPU है सबसे लास्ट में शो होगा, यानी हमारा ग्रैंड टोटल के ऊपर। ओके, एंड देन क्लोज करेंगे तो देखिए CPU लास्ट में आ गया। और यहाँ पर हम अपने सेट को कस्टम कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, और अभी हम रो का सेट, हम रो के लिए सेट क्रिएट कर रहे हैं। मैंने सेट्स पे जाएंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमने अप एंड डाउन सीख लिया। कॉपी रो पे क्लिक करेंगे तो हमारा सेट्स कॉपी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये जो CPU है इसको मैंने सेलेक्ट करा, कॉपी रो पे क्लिक करा तो देखिए एक और कॉपी हो गया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर अपना एक और कीबोर्ड शो करना, यानी मैं कीबोर्ड का जो हमारा डेटा है फिर से एक और बार शो करना, तो देखिए यहाँ पर मैंने कीबोर्ड लगाया। ओके, देन क्लोज करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कीबोर्ड का डेटा फिर से आ रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सेट्स को क्रिएट कर सकते हैं और बहुत ही यूज़फुल चीज़ है जब हम पिवट टेबल का डेटा एनालाइज करते हैं। इसको डिलीट करना है, सेलेक्ट करेंगे, डिलीट रो पे क्लिक करेंगे तो वो सेट्स हमारा डिलीट हो जाएगा। ओके, तो देखिए सेट्स हमारा यहाँ पर फिर से मॉडिफाई हो गया। सेट्स को डिलीट करना है तो यहाँ पर डिलीट पे क्लिक करेंगे और येस करेंगे, जिससे कि परमानेंट डिलीट हो जाएगा। क्लोज, तो देखिए हमारा सेट्स यहाँ से डिलीट हो गया। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर मैं प्रोडक्ट को वापस ड्रैग करके ड्रॉप कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर अभी हमने मैनेज
मैनेज सेट्स देखा जिससे कि हम मैनेज कर सकते हैं, और यहाँ पर हमने रो आइटम्स यानी रो के लिए सेट्स क्रिएट करके देखा। ऐसे हम कॉलम के लिए भी कर सकते हैं सेट। तो कॉलम के लिए कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए क्रिएट सेट बेस्ड ऑन कॉलम आइटम्स पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो हमें अपने सेट का नेम दे रहा है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉलम सेट लिख देते हैं, ठीक है, कुछ भी नेम दे सकते हो, कॉलम सेट्स दे देते हैं, ठीक है, कॉलम सेट। और यहाँ पर मैं और अपने फोल्डर का नेम भी देना चाहता हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ माई सेट्स, ठीक है, माई सेट्स। अब यहाँ पर देखिए हमारे सभी जो फील्ड या फिर जो कॉलम है उनका यहाँ पर नेम शो हो रहा है। अब देखिए ये हमारे क्वार्टर शो हो रहे हैं और ये वेबसाइट। अब यहाँ पर ये इसलिए शो हो रहे हैं क्योंकि देखिए हमारे पास कॉलम फील्ड, अगर हम फील्ड पिवट टेबल फील्ड्स में जाएंगे तो यहाँ देखिए कॉलम में मैंने क्वार्टर और वेबसाइट रख रखा है, इसलिए यहाँ पर देखिए हमें क्वार्टर्स का डेटा दिखा रहा है और वेबसाइट का, यानी क्वार्टर्स दिखा रहा है और वेबसाइट दिखा रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये अमेज़ॉन का सबसे पहले तो देखिए क्वार्टर वन, ये क्वार्टर वन है, इसको मैं थोड़ा सा इधर रख लेता हूँ, ठीक है। देखिए क्वार्टर वन और क्वार्टर वन में अमेज़ॉन, ये हमारा अमेज़ॉन का डेटा दिखा रहा है। इसके बाद क्वार्टर वन, ये क्वार्टर वन और यहाँ पर फ्लिपकार्ट का डेटा दिखा रहा है। इसके बाद देखिए क्वार्टर टू में हमारे पास यहाँ पर है अमेज़ॉन, तो यहाँ पर देखिए अमेज़ॉन। इसके बाद फ्लिपकार्ट, तो देखिए क्वार्टर टू फ्लिपकार्ट। तो ये सेट्स हमारे जो कि जब हमने पिवट टेबल से रिपोर्ट तैयार करी तब, लेकिन हम इसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ जो हमारे यहाँ पर सबसे पहले क्वार्टर 1 2 3 4 सबसे पहले ये अमेज़ॉन वेबसाइट का डेटा शो करे, इसके बाद फ्लिपकार्ट वेबसाइट का डेटा शो करे, तो हम इस तरीके से इनको कस्टमाइज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए बहुत ईजी है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो अमेज़ॉन, यहाँ पर ये देखिए क्वार्टर टू, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं अप कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वार्टर टू, और यहाँ पर मैं क्वार्टर थ्री को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको भी अप कर दे रहा हूँ। इसके बाद क्वार्टर फोर को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं अप कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए अमेज़ॉन 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 देन फ्लिपकार्ट और नीचे यहाँ पर देखिए ऑल शो हो रहा है, ठीक है। ओके पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्वार्टर वाइज आ रहा है अमेज़ॉन वेबसाइट का डेटा, इसके बाद यहाँ पर देखिए फ्लिपकार्ट वेबसाइट का डेटा आ रहा है। इस तरीके से हम यहाँ पर इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ कर सकते हैं, वो भी अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैनेज सेट्स पे जाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप मल्टीपल सेट्स नहीं क्रिएट कर सकते। जैसे कि यहाँ पर देखिए ऑलरेडी मैंने कॉलम के लिए एक सेट्स क्रिएट कर दिया। यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर देखिए सेट्स लिख कर आ रहा है और यहाँ पर माई सेट्स में जाएंगे तो कॉलम सेट मैंने क्रिएट कर दिया। तो अगर आपने एक बार सेट्स क्रिएट कर दिया, चाहे वो रो के लिए हो चाहे कॉलम हो, तो आप दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते, उसको एडिट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं तो देखिए क्या रहा है, यू कैन नॉट क्रिएट ए सेट बेस्ड ऑन अनदर सेट, यानी ऑलरेडी जब आपने एक सेट क्रिएट कर दिया तो आप दोबारा दूसरा नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है। तो हम उसको मॉडिफाई करेंगे, मैनेज सेट्स पे जाएंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये जो ऑल आ रहा है यहाँ पर, यानी सभी का ही मुझे डेटा यहाँ पर दिखाए, ठीक है। यहाँ पर मैं ऑल को और ऐड करना चाहता हूँ, ऐड रो पे क्लिक कर रहे हैं, ऐड रो, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ क्वार्टर वन, फिर इसके बाद क्वार्टर टू, यहाँ पर मैं क्वार्टर टू सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्वार्टर थ्री, और यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ क्वार्टर फोर, और यहाँ पर मैं ऑल रखूँगा। ओके, अब मैं क्लोज कर रहा हूँ तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पर क्वार्टर वाइज टोटल आ रहा है। अब ये टोटल आ कैसे रहा है, तो इसको भी हम कैलकुलेट करके समझेंगे। तो देखिए ये जो हमारे पास टोटल आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास क्वार्टर वन अमेज़ॉन और यहाँ पर क्वार्टर वन फ्लिपकार्ट का डेटा का। देखिए यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करके समझेंगे। यहाँ पर मैं ऑल्ट इक्वल प्रेस कर रहा हूँ, जो कि ऑटो सम की शॉर्टकट की होती है। यहाँ पर मैं अमेज़ॉन का डेटा सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल का बटन प्रेस करके अब मैं फ्लिपकार्ट का डेटा मतलब जो हमारा अमाउंट है उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर वही अमाउंट आ रहा है, जस्ट मैं इसको नीचे फिल डाउन कर देता हूँ। तो देखिए ये क्वार्टर वन यानी अमेज़ॉन और यहाँ पर क्वार्टर वन फ्लिपकार्ट का डेटा शो कर रहा है। अब यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास ग्रैंड टोटल आ रहा है। जैसे कि सबसे पहले तो हमने क्या करा कि हमने क्वार्टर वाइज अमेज़ॉन वेबसाइट का डेटा शो कर लिया, इसके बाद मैंने फ्लिपकार्ट का शो कर लिया, इसके बाद यहाँ पर अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट का क्वार्टर वाइज हमने इनका टोटल शो करवा दिया, ठीक है। और ये हमारे पास जो है ये क्वार्टर टू का डेटा है यहाँ पर अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट का। इसको भी अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अमेज़ॉन का क्वार्टर टू में अमेज़ॉन सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसके बाद यहाँ पर मैं कॉमा देके यहाँ पर क्वार्टर टू में ये जो फ्लिपकार्ट है इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, एंटर। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर वही वैल्यू आ रही है,
ठीक है, तो सेट्स में हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं, बस आपको यहाँ पर अपना दिमाग लगाना है कि किस तरीके से आप रिपोर्ट क्रिएट करना चाहते हो। इसके अलावा देखिए, अब मैं इसमें लास्ट चीज़ और बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो ये जो मैंने सेट्स क्रिएट करा है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं जा रहा हूँ मैंने सेट्स पे और इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ। यस, ठीक है। और यहाँ पर पिवट टेबल में जा रहे हैं और यहाँ पर मैं क्वार्टर को एक बार फिर से रख रहा हूँ और वेबसाइट को भी रख रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे कि मैं चाहता हूँ यहाँ पर सिर्फ ये जो हमारा फ्लिपकार्ट का डेटा है, सॉरी ये जो अमेज़ोन का डेटा है, सिर्फ मैं इसी को शो करना चाहता हूँ, यहाँ पर फ्लिपकार्ट का डेटा शो करना नहीं चाहता। तो यहाँ पर मैं अपने लिए एक सेट्स क्रिएट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्रिएट सेट बेस्ड ऑन कॉलम आइटम पे जाऊँगा और यहाँ पर देखिए जो हमारे पास ये जो फ्लिपकार्ट का आ रहा है ना, जस्ट मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं फ्लिपकार्ट का जो हमारे पास डेटा है मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो देखिए हमारे पास अब सिर्फ अमेज़ोन का ही आ रहा है और यहाँ पर देखिए हमने एक सेट क्रिएट कर दिया। यहाँ पर देखिए ये कॉलम में सेट आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इस सेट को हटा दूँ, देखिए सेट को हटाया और यहाँ पर अगर मैं क्वार्टर रख रहा हूँ और यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट रखूँगा, तो देखिए ये मुझे यहाँ पर दोनों का डेटा दिखा रहा है। यहाँ पर अमेज़ोन का भी दिखा रहा है और यहाँ पर फ्लिपकार्ट का भी दिखा रहा है। लेकिन अगर मुझे सिर्फ अमेज़ोन का देखना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपल इसको यहाँ से हटाऊँगा और अपना जो सेट्स मैंने क्रिएट करा है उसको मैं रख दूँगा। ऐसे ही हम फ्लिपकार्ट का भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो हमारे सेट्स होते हैं रो आइटम बेस्ड, कॉलम आइटम बेस्ड, इनको क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट या कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट कर देना, मैं क्लियर कर दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।